करंट टाइम में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो है हम सभी के लिए कि स्किल होल्डिंग की हम लोगों के पास एक अच्छी स्किल नहीं है। अब इस अच्छी स्किल ना होने के कारण होता क्या है कि हमें एक अच्छी जॉब कहें या अपना एक खुद का स्किल बेस्ड बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब हम आप स्कूल या कॉलेजेस में क्या करते हैं, चाहे बीटेक है, पॉलिटेक्निक है या आईटी है, मतलब इस तरीके से जो क्या करते हैं बहुत से मोस्टली आप डिप्लोमास कर लेते हैं। होता क्या है बेसिकली आप थ्योरी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद एक कुछ समय के बाद आपके कोर्सेज हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है आप जॉब फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या उस दौरान वहाँ पे आपने स्किल्स कुछ एक्वायर की हैं? बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ज़्यादातर केसेस में स्किल आपको आती ही नहीं, आपके पास एक डिग्री या सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि आप काफ़ी समय वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको जॉब या जो भी चीज़ आप सोच रहे थे वो नहीं मिलती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका कुछ तो रीज़न है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके की रीज़न है। अब हमें ज़रूरत है अपनी जो स्किल्स है उन्हें अपडेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इन स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए इस समय जब हम जिस समय वर्तमान समय में जो रह रहे करंट टाइम में, वो इस समय एक ऐसा समय है जहाँ पे अगर हम कहें कि जॉब ओपनिंग की कमी है तो ये कहना गलत होगा। इस समय जो सबसे बड़ी हमारे अंदर प्रॉब्लम है हम सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो प्रॉब्लम है स्किल होल्डिंग, या हम कह सकते हैं हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक स्किल नहीं आती है, इसीलिए जॉब्स की प्रॉब्लम्स है अगर हम कहा जाए। क्योंकि अक्सर मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को तुम कह नहीं सकते, बट जो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं अब इस समय क्या है डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड में हर व्यक्ति को काफ़ी तेज़ी के साथ इतनी नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई ओपनिंग्स आपको होती हैं, बट हम लोगों को ना तो बेसिकली फर्स्ट अगर कहा जाए पहला तो हम करना ही नहीं चाहते। 100% यही होता है कि हम करना ही नहीं चाहते, बस एक ट्रेडिशनल माइंड सेट है, एक गवर्नमेंट जॉब ही ऑप्शन है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर XYZ कभी ऐसा होता भी है ऑनलाइन वे में या कहीं किसी से सीख भी लेते या किसी ने बता दिया, तो ये चीज़ें कुछ समय के लिए रहती हैं, मान लिए 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते, फिर से वही जो हमारा ट्रेडिशनल माइंड सेट है उसी फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है अपनी स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जब तक आप अपनी स्किल पे काम नहीं करेंगे तो मान लेते आप कुछ भी काम करिए, स्किल से ये रहता है कि आप ना उससे खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके साथ इन अपडेटेड स्किल में अब कहा जाए क्या हो सकता है। अब इस डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी स्किल्स आ चुकी हैं। वैसे लोग कहेंगे यूट्यूब कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए, मैं नहीं कहता भाई यूट्यूब ब्लॉगिंग है मानता आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। उसके साथ बहुत सी ऐसी जो ओपनिंग है जैसे कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपर है, ये काफ़ी इस तरीके की बहुत सी ओपनिंग्स इसमें रहती हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब होता क्या है एक ट्रेडिशनल कोर्स या स्कूल या कॉलेज से आप पास आउट होते हैं, उसके बाद एक कुछ 10-15 हज़ार की आप जॉब ढूंढते हैं तो मिलती है नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्किल नहीं है। अगर स्किल है भी तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे एक रेस लगी हुई है कि आप ही नहीं आपके साथ वहाँ पे काफ़ी लोग उस रेस में लगे हुए हैं। समझ में आया कुछ? लेकिन आप इस समय अगर डिजिटल एरा में आए तो यहाँ पे उस तरीके के स्टैंडर्ड लोग ही नहीं हैं। ओपनिंग है बट हम उसके मतलब उस तरीके की हम लोगों के पास स्किल ही नहीं है। तो ज़रूरत है हमें उन स्किल्स को सीखने की। अब स्किल सीखी कैसी जाए? देखिए मोस्टली रहता है कि आप कभी कभार किसी ने वीडियो के थ्रू या कहीं देख लिया कि किसी ने कह दिया कंटेंट राइटर बन जाइए, 20-25 हज़ार तो नौकरी आपको आराम से मिल जाएगी। अगर किसी ने कह दिया वीडियो क्रिएटर बन जाइए, स्टार्टिंग के कुछ 15-20 जॉब मिल जाएगी। देखिए ये कुछ समय के लिए मोटिवेशन रहेगा, ये चीज़ें कह देते हैं, मैंने कह दिया किसी ने कह दिया, लेकिन इस पर इफोर्ट जो लगाना पड़ेगा आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए इस डिजिटल वर्ल्ड में आप चाहे तो काफ़ी मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप यूट्यूब से सीखिए। आपके पास अगर पीसी या लैपटॉप है तो आप उससे सीखना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे है, देखिए स्टार्टिंग में किसी को कोई नॉलेज नहीं होता, बट आप काफ़ी वीडियो देखेंगे, चीज़ों को अपना माइंड लगाएंगे तो आपको खुद ही डिसीजन लेने या आपको डिसीजन खुद ही आने लगेंगे क्या कंटेंट हमें करना चाहिए, किस कंटेंट को सीखना चाहिए। जब आप महीने 2 महीने एफोर्ट लगाएंगे तो आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैं सीख रहा हूँ वो जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद आपको ईजिली जॉब्स भी मिल जाएंगी। आप अपना अच्छा रिज्यूम बनाइए, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, आप काफ़ी ज़्यादा प्लेटफार्म है जहाँ आप उन्हें अपलोड करिए। देखते नहीं आपको ओपनिंग मिलती है, क्योंकि लोग वो मोस्टली प्रॉब्लम हमारे अंदर है। उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे अंदर कोई स्किल ही नहीं है। जब हमारे अंदर स्किल ही नहीं है तो हमें जॉब ओपनिंग या हायरिंग करेगा कौन भाई? जब अगर इस काफ़ी अच्छी अगर हमें एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग है, तो मान लेते हैं हमारा यूट्यूब इतना ग्रो नहीं कर रहा है तो अदर किसी का मान लेते किसी को वीडियो मैंने
बनाया है, किसी काफ़ी अच्छा है, मैंने उसको वीडियो को एडिट किया डाल दिया, तो उसमें मुझे मिल तो नहीं, लेकिन लोगों को जो मेरे अंदर स्किल है वो तो लोग जानेंगे कि हाँ इस बंदे ने, किसी ने इसको एडिट किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट किया। तो मेरा कहना यही रहेगा, आप एक स्टूडेंट हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या आप एक ऐसे यूथ हैं जो आपके पास रोज़गार नहीं है या कुछ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस जो टाइम में आप क्या करते हैं, मूवी देखने में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी XYZ ऑनलाइन या जो भी चीज़ें इंस्टाग्राम, उससे थोड़ा देखिए, इन चीज़ों को बंद तो नहीं कर सकते। कोई कह दे आप इन्हें चलाना बंद कर दे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेली लाइफ के एक पार्ट बन चुकी। इसको आप टाइम को कम करिए, टाइम को कम करिए, मतलब पर डे का 1 से 2 घंटे आप अपनी स्किल पे टाइम दीजिए। मैं नहीं करता किसी का पेड कोर्स खरीदिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता। देखिए, फ्रीली ही काफ़ी ज़्यादा ऐसा काफ़ी कंटेंट है जो वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, सबको आपका डिसीजन खुद ही मिलेगा कि यहाँ कौन जेन्युइन है, कौन आपको वाकई में देना चाहता, कौन फ्रीली पढ़ाना चाहता, आपको काफ़ी फ्री कंटेंट बेटर मिल जाएगा। तो अपने माइंडसेट को चेंज करिए, जो अपडेटेड डिजिटल वर्ल्ड की स्किल है उनको उस पर काम करिए। डेली का 1 या 2 घंटा काम करेंगे तो आपके अंदर देखेंगे कुछ समय के बाद वो स्किल आ जाएगी। जब स्किल आ जाएगी तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी जो स्टार्टिंग जॉब हो वो भले ही कम की हो, लेकिन जब आप ये धीरे 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 जितनी अपडेटेड स्किल बनाते चले जाएंगे उतने आपके काफ़ी अच्छे कैरियर के ऑप्शन भी बन जाएंगे। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि हम इन्हें फुल टाइम कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अब जैसे आप कहा जाए कि आप वीडियो एडिटर हैं, तो ज़रूरी है कि वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री क्या छोटी है? नहीं भाई, एक लेवल है। आप एक छोटे से कंटेंट बना रहा है, अब उसे लेवल अपडेट करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाए, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का छोटा ही स्टडी है, नहीं भाई, इसके भी लेवल होते हैं। हर फील्ड में एक अप लेवल होता है, बट हम उसके बारे में सोचते नहीं है। बट हमारा जो ट्रेडिशनल एक थिंकिंग पैटर्न है, हम उसी पे सोचते हैं, उसी से हम बेहतर करना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तो अब सभी से जो एक यूथ है जो कहीं ये सोच रहा है कि मेरे पास जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपने चारों तरफ देखिए। लेकिन होता है क्या कि मोस्टली जब से मान लीजिए यूट्यूब है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको शेयर कर देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं आपके आसपास में ही हैं, काफ़ी अच्छा आप मनी क्रिएट कर रहे, पैसे बना रहे, चीज़ें सीख रहे, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है। तो आप अपना टाइम दीजिए, इस पर एफोर्ट डालिए। जब 2 3 4 महीने एफोर्ट डालेंगे तो आपके अंदर खुद ही एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, जिससे आप खुद ही पता चलेगा कि हाँ कहीं से मुझे एक अच्छी नॉलेज मिल रही है, कहाँ से मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद ऑलरेडी आप नई नई स्किल को सीखिए, नए नए स्किल्स को सीखते जाए, एक स्किल के काम करिए 4 5 महीने, उसके बाद सर्च करिए, स्किल अच्छी मिल जाए, उसके बाद अपने रिज्यूम बनाइए, उसकी काफ़ी अच्छी पोर्टफोलियो बनाइए, डालिए। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है एफोर्ट लगे, लेकिन जब एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी, जैसे जैसे अपनी स्किल अपडेट करते जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके पास ओपनिंग के साथ ही आएंगे, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो मेरा लास्ट में यही कहना रहेगा कि अपनी जो स्किल है डिजिटल वर्ल्ड की, जो करंट में स्किल, उन पे काम करिए। देखिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, बिल्कुल मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि इनकी डिमांड है, बट हम आपके पास अंदर वो स्किल ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ है डिजिटल वर्ल्ड में। लेकिन जो अपना टाइम वेस्ट कर उसको बेस्ट करना बंद करिए। और ये कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, ओपनिंग्स नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड हैं, तो इस तरीके की चीज़ें के लिए उसे हम खुद ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल ही नहीं है। अगर स्किल होती शायद हम अच्छे से जॉब्स या पहले ही कहीं ना कहीं हम जॉब्स को या कुछ भी करना स्टार्ट कर सके, लेकिन कोई बात नहीं। बट अपने स्किल पे काम करिए, अपने आप को अपडेट करिए और काम करना स्टार्ट करिए। देखिए कुछ समय आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल स्किल उससे बेहतर तो ये डिजिटल स्किल है। आप वर्क से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग है, उसके बाद बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो अपने जो अपडेटेड करंट टाइम की स्किल पे काम करना स्टार्ट करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ।